हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गोपी रामगढ़िया भाई ने पूछा है। कह रहे हैं कि वे प्रोटीन और क्रेटीन और बी सी डबल ए, कह रहे हैं मैं गेनिंग कर रहा हूँ तो वे प्रोटीन तो मैंने ले लिया है, बी सी डबल ए और क्रेटीन में ज़्यादा ज़रूरी क्या है। गेनिंग के टाइम वे प्रोटीन वो ले चुके हैं, वो पूछ रहे हैं कि बजट के हिसाब से कि पैसे अगर कम हो तो वे प्रोटीन अगर ले लिया तो बी सी डबल ए और क्रेटीन एक वो अफोर्ड कर सकते हैं कि इन दोनों में से एक वो बाय कर सकते हैं, तो कौन सा लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा गेनिंग में, ज़्यादा बढ़िया रोल किसका होगा, बी सी डबल ए का क्रेटीन का। तो ये तो पहले बहुत बढ़िया बात कि वे प्रोटीन ले लिया आपने, ये नहीं कहा कि वे प्रोटीन क्रेटीन और बी सी डबल ए में कौन सा बढ़िया, तीनों में से कौन सा बढ़िया। ये तो आप समझ गए हो कि वे प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है मसल गेनिंग में, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से ही मसल गेन होने हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें जो हैं वो एडअप करती हैं, वो बूस्ट करती हैं। वे प्रोटीन का काम, वो प्रोटीन इनटेक, चाहे वो हमारे नेचुरल सोर्स से हो, देसी डाइट से हो, वो सारी चीज़ और जो चीज़ें हैं जो वे प्रोटीन या प्रोटीन से अलग जो भी चीज़ें हैं सप्लीमेंट्स, वो सारे बूस्टर का काम करते हैं, ठीक है। जैसे बी सी डबल ए और क्रेटीन का नाम लिया आपने, तो पहले मैं रोल बता दूं बी सी डबल ए का। बी सी डबल ए ड्यूरिंग द वर्कआउट ही आपको बेनिफिट देगा। जो इसके एसेंशियल प्रोटीन्स है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, ये आपका मसल जो है टूटने नहीं देते। अमीनो एसिड्स जो हैं ये मसल ड्यूरिंग द वर्कआउट जो है उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देते कैलोरीज में। जब आप वर्कआउट करते हैं कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो अगर आप बी सी डबल ए लेते हैं और लंबे वर्कआउट के लिए, स्पेशली लंबे वर्कआउट जब आप 1.5 घंटा वर्कआउट करे जा रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, जितनी कैलोरीज आप नहीं ले रहे और ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तब आपको बी सी डबल ए की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि जब आप कम कैलोरीज में वर्कआउट कर रहे हैं तो बी सी डबल ए मसल जो टूट सकता है, क्योंकि जब आप कम कैलोरीज लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप कम कैलोरीज लेते हैं तो कैलोरीज ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आपका मसल हिट हो जाएगा कि मसल ब्रेकडाउन होगा कि कैलोरीज के लिए, ठीक है। तो अगर बी सी डबल ए आप लेते हैं तो वो मसल ब्रेकडाउन को रोक देगा और कैलोरीज जो है आपको, पहले तो कार्ब्स जो आपका ग्लूकोज वगैरह होगा उससे मिल जाएंगी, उसके बाद फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, पर आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो बी सी डबल ए का काम ये है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। पर दूसरी चीज़ जो है क्रेटीन, क्रेटीन का काम है जब आप मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जब आप गेनिंग कर रहे हो तो क्रेटीन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बी सी डबल ए से भी ज़्यादा। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रेटीन ने गेनिंग करनी है बहुत ज़्यादा बढ़िया वे प्रोटीन के साथ। क्रेटीन ने नाइट्रोजन रिटेंशन, मसल गेनिंग बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ानी है उसने, ठीक है। क्रेटीन ने बूस्ट कर देना है उसका काम वे प्रोटीन का, पर बी सी डबल ए ने सिर्फ मसल ब्रेकडाउन को रोकना है। हालांकि एसेंशियल अमीनो एसिड भी उसने देने हैं, उसकी प्रोफाइल को भी कंप्लीट करेगा वो अमीनो एसिड प्रोटीन की प्रोफाइल को, पर बी सी डबल ए का जो मेन काम है मैंने वो बता दिया। इसका ये मतलब वो हुआ कि अगर आप गेनिंग कर रहे हैं और आगे अगर आप प्री वर्कआउट मील लेके जा रहे हैं, मतलब 1 घंटा पहले आप ओट्स वगैरह, एग्स वगैरह खा के जा रहे हैं जिम में, और कैलोरीज आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट कॉम्प्लेक्स कार्ब दे रहे हैं, तो बी सी डबल ए की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि आप पहले ही गेनिंग में हैं, मतलब कैलोरी सरप्लस में है, तो आपको बी सी डबल ए की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 40-45 मिनट 1 घंटा तक आपका वर्कआउट चल रहा है, बी सी डबल ए के बगैर भी चल सकता है। वो गेनिंग कर रहे हैं आप, ओ आर एस, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वगैरह, जो भी हम आपकी जो आयंस हैं उनको मेंटेन करके रखें, वो पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं, साथ में थोड़ा ग्लूकोज वगैरह डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना ग्लूकोज, थोड़ा डालना है, उससे आपको कैलोरीज मिलती रहेंगी अगर 1 घंटे का भी वर्कआउट करें। क्योंकि गेनिंग के टाइम आप बहुत ज़्यादा लंबे वर्कआउट नहीं करते, कटिंग के टाइम होता है कि 2 घंटे सुबह कर लिया, कार्डियो कर लिया, उसके बाद वर्कआउट कर लिया, शाम को फिर वर्कआउट कर लिया, तो ज़्यादा टाइम हम जिम में रहते हैं और कैलोरी डेफिसिट में होते हैं कटिंग के टाइम, तो आपको बी सी डबल ए की ज़रूरत पड़ती है कि आपने जो हार्ड मसल गेन किया है वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए कैलोरीज के लिए, इसलिए आप बी सी डबल ए यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसका आंसर मिले तो बी सी डबल ए की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे हैं जिनके पास, वो अफोर्ड कर सकते हैं अगर, तो वो बी सी डबल ए भी ले लें, क्योंकि फिर वो जो कैलोरीज है उनको आप मैनेज कर लेंगे ईजिली और लंबा वर्कआउट भी कर सकते हैं। फिर इवन आप गेनिंग में भी लंबे वर्कआउट कर सकते हैं बी सी डबल ए की हेल्प से। बी सी डबल ए आप पानी में मिक्स करके अपने आयंस वगैरह भी, वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी उसमें डाल सकते हैं। बी सी डबल ए अकेला भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो बी सी डबल ए ना लें। अगर अफोर्ड कर लेते हैं और चाहते हैं कि मैं वर्कआउट ज़्यादा देर तक करता रहूँ जिम में बगैर मसल ब्रेकडाउन के, तो बी सी डबल ए लें, नहीं तो ना लें।
तो आंसर हुआ कि वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग मसल गेनिंग। जब आप गेनिंग कर रहे हैं मसल की तो वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन लेना ज़रूरी है। पोस्ट वर्कआउट क्रेटीन वे प्रोटीन मिक्स करके ले लें। BCAA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। BCAA का ज़्यादा बड़ा रोल जो है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो कटिंग टाइम में होता है कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। तो ये मेरा आंसर था आज। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। लव यू फ्रेंड्स। शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। लव यू, बाय। सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत बढ़िया लगा, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ मेरे चैनल को खुले हुए। तो लव यू फ्रेंड्स, बाय। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, बाय।